नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आपके साथ तुनति भटनागर। यूपी सरकार पूर्ववर्ती सपा सरकार में बनी मदरसा नियमावली 2016 में बदलाव करने जा रही है। इसके तहत मान्यता, पाठ्यक्रम, शिक्षा भर्ती और निगरानी प्रणाली को और अधिक सख्त और पारदर्शी बनाया जा रहा है। अभी मदरसों की मान्यता के लिए अपना या लीज पर भवन होना जरूरी है, लेकिन कमरों की संख्या तय नहीं है। अब मान्यता के लिए न्यूनतम 5 कमरे, ऑफिस और खेल का मैदान अनिवार्य किया जाएगा। अब तक कई ऐसे मदरसे आ चुके हैं जो सीमित संसाधनों या कागजी रूप में संचालित हो रहे थे। ऐसे में सरकार नई नियमावली के जरिए इन पर अंकुश लगाने की तैयारी कर रही है। बाद प्रदेश सरकार ने नए सिरे से मदरसा बोर्ड का पाठ्यक्रम तैयार कराने का निर्णय लिया था। मदरसा शिक्षा को रोजगार परक बनाने के लिए इसमें व्यावसायिक शिक्षा जोड़ी जाएगी। कामिल फाजिल बंद होने से अब शिक्षकों की भर्ती की योग्यता भी नए सिरे से निर्धारित होनी है। इसी उद्देश्य से निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुतियों के आधार पर सरकार अब मदरसा नियमावली में संशोधन करने जा रही है। आज इसी पर चर्चा कि आखिर मदरसों का जो स्वरूप उत्तर प्रदेश में बदल रहा है, आखिर उससे क्या हासिल होगा और इसका स्वागत हो रहा है कि नहीं। तो योगी सरकार मदरसों के नियमों को लेकर अब सख्त होती हुई नजर आ रही है। जहां मान्यता के लिए 5 कमरे, ऑफिस, खेल मैदान अब अनिवार्य कर दिए गए हैं। फर्जी और कागजी मदरसों पर कड़ा अंकुश रखा जाएगा। तो पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा जोड़ने का निर्णय। और देखिए इसी पर चर्चा, क्योंकि इससे पहले भी मदरसों को लेकर जो नियम सामने आए उसको लेकर बहुत विरोध हुआ था। और ऐसे में अब ये जो नई नियमावली है उसको किस तरीके से लागू किया जाएगा और साथ ही साथ आखिर जिस तरीके से जो उद्देश्य निर्धारित रखा गया है ताकि मदरसों का स्वरूप बदले और ज्यादा आधुनिक मदरसे जो हैं वो हो सके, वहां पर जो शिक्षक हैं उनकी भर्ती प्रक्रिया भी ऐसी होगी कि कहीं ना कहीं पारदर्शिता उसमें भी देखने को मिलेगी। और इन तमाम फैसलों के चलते आखिर क्या असर उत्तर प्रदेश में इसको लेकर देखने को मिलेगा। और क्योंकि अगले साल चुनाव है तो कहीं इस मुद्दे का भी राजनीतिकरण तो नहीं हो जाएगा। तो इसी पर आज की बहस होगी। अब से कुछ ही देर में खास मेहमान हमारे बीच मौजूद रहेंगे जिनके साथ चर्चा की आखिर यूपी में जो मदरसों का स्वरूप बदला जा रहा है, क्या उनका रिएक्शन इस पर। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा आपको शुरू कराती हूँ। हमारे साथ अंकुश राज विश्वकर्मा, नेता बीजेपी से जुड़ गए हैं। अंकुश राज जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ शशिलेंद्र यादव, नेता समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं। शशिलेंद्र यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत। हमारे साथ मुफ्ती शामून कासमी, अध्यक्ष मदरसा बोर्ड उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ गए। मुफ्ती शामून कासमी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और शुरुआत आप ही के साथ, क्योंकि मदरसों का स्वरूप बदला जा रहा है और इस स्वरूप में कई महत्वपूर्ण फैसले। इसमें कहा जा रहा है कि ऑफिस होना चाहिए, 5 कमरे होने चाहिए, साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि वहां पर खेल का मैदान भी होना चाहिए। मदरसों का जो कुल मिलाकर स्वरूप बदलने जो फैसला लिया जा रहा है, स्वागत करेंगे या क्या कुछ कहेंगे। जाहिर है कि ये तो स्वागत योग्य कदम है और मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि उत्तराखंड राज्य ने सबसे पहले पहल की है। हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मदरसों को आधुनिक बनाने के लिए और उन्हें उनमें गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन लाने के लिए माइनॉरिटी एजुकेशन प्राधिकरण बना करके उन्हें एक ऐसा रास्ता प्रस्तुत है कि वो इंजीनियर बन सकेंगे, डॉक्टर बन सकेंगे, आईएएस और आईपीएस बन सकेंगे। और देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि उनकी धार्मिक एजुकेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो जब हम राज्य बोर्ड का सिलेबस उन्हें पढ़ाएंगे उसी के साथ सेकंड पार्ट में वो अपने धार्मिक एजुकेशन पढ़ा सकते हैं, दे सकते हैं। जो भी चाहे अरबी फारसी वो पढ़ा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन हर बच्चा मौलिक अधिकार है। और 1947 के बाद से कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर जो 7 साल का कांग्रेस का कार्यकाल है और अन्य जो सेकुलर दल कहलाते हैं उन्होंने भी 15-15 और 10-10 साल जो है 2-2, 3-3 बार वो मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक की धारणा से देखा और उन्हें अच्छी एजुकेशन नहीं मिलने दी। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर
हर साल यूपीएस करने वाले बच्चे मुसलमानों के जो गरीब घरों से ताल्लुक रखते हैं वो यूपीएससी के हैं, क्योंकि शांति का माहौल शांत है। पहले कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर ये और फसाद होते थे कि लोग शहर गिनते गिनते थक जाते जी। आप कोई ऐसा शहर नहीं बता सकते कि जिसके अंदर सांप्रदायिक दंगे ना हुए हों, और लाखों मुसलमानों की हत्या हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई इन पर। आज माननीय प्रधानमंत्री जब से आए हैं, सबका साथ सबका विकास का विश्वास और सबके प्रयास को आगे बढ़ाया है, और उन्हीं का कथन है कि एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में कुरान, और जब इस चीज से लैस होंगे तो हम सब भारतीय होंगे। और भारत के अंदर यकीनी तौर से मैं ये बात कह सकता हूं कि उत्तराखंड राज्य ने जो पहल की है, उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी इसके लिए आभार के पात्र हैं कि उन्होंने इन तमाम समस्याओं की तरफ ध्यान दिया और इस बात को देखा कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे आखिर अच्छे बच्चे क्यों नहीं निकल रहे हैं। यानी एक जमाना था कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मदरसे से निकल करके आए, और प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद वो भी मदरसे ही के छात्र रहे थे। आज उन मदरसों के अंदर गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन की, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मुसलमानों का भला होगा, और वो टीम से जुड़ करके मुख्य धारा से जुड़ेंगे, वो उनके अंदर से खौफ भय खत्म हो जाएगा। तो कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर मुसलमानों को वोट बैंक बनाने के लिए भाजपा और आरएसएस से डरा करके उन्हें वोट बैंक बनाया। आज ये सरकार सबको साथ लेके चल रही है, और मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि उत्तराखंड की सरकार के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो फैसला लिया है, मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि आपको अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना आपके ऊपर की फर्ज है। ठीक है, यानी कि स्वागत योग्य ये फैसला आप इसको बता रहे हैं। ठीक है, शशिलेंद्र यादव जी, आप एक इशारा उन्होंने ये भी किया कि अब तक विपक्ष ने केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए मुसलमानों का महज प्रयोग किया है, कुछ किया नहीं कभी। आप ये जो नई नियमावली है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए उन्नति जी, विपक्ष पे आरोप लगाना ये बहुत आसान होता है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, वो अगर मदरसों को अच्छे तरीके से शिक्षा देने के लिए उनका आधुनिकीकरण करना चाहती है, तो उसको कौन रोक रहा है? अच्छे विद्यालय खोले, अच्छी शिक्षा दे, अच्छे स्वास्थ्य दे, लोगों को रोजगार दे, इसका विरोध कौन करता है? एक नागरिक के तौर पे तो कोई विरोध नहीं करता इसका, लेकिन उन चीजों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। आप बताइए, हम अच्छे विद्यालयों की मांग करते हैं, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस केंद्र और प्रदेश में है, देश में 93,000 प्राइमरी विद्यालय बंद हो गए उन्नति जी, और अकेले शशिलेंद्र जी बहुत ही पसंदीदा विषय है आपका ये, मुझे ऐसा लगता है हर चर्चा में आप ये विषय जरूर लाते हैं। अभी कृपा करके आपसे बहुत विनम्रता के साथ सर मैं विनती कर रही हूँ, कृपा करके मुझे इस पर जवाब दीजिए कि मदरसा को लेकर जो ये नई नियमावली आई है, स्वागत करेंगे विपक्ष होने के नाते? जी, शिक्षा का कौन विरोध करता? मैं तो कह रहा हूँ मदरसों में अच्छी पढ़ाई हो, विद्यालयों में अच्छी पढ़ाई हो, प्राइमरी शिक्षा में जो हमारे प्राइमरी विद्यालय हैं, तो मैंने कहा उत्तर प्रदेश में अकेले 27,000 विद्यालय बंद हो गए। भाई अगर अच्छी शिक्षा सरकार दे, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात करे, तो उससे देश और प्रदेश का विकास होगा। कौन इसका विरोध करता है? कोई भी सरकार है वो हमेशा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पे उसको ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। हमने आपने बताया कि 27,000 विद्यालय बंद हो गए। भाई प्राइमरी जो विद्यालय हमारे 27,000 क्यों बंद हो गए? क्यों मर्ज हो गए? जिनमें कौन लोग पढ़ते थे? गरीबों के बच्चे पढ़ते थे। ठीक है, चलिए अलग से मैं ये विषय रखूंगी, आपके पास आ रही हूँ सीधा अंकुश राज विश्वकर्मा जी, क्योंकि बीजेपी ये नई नीति लेकर आ रही है और इसका स्वागत देखिए किया गया है, लेकिन साथ के साथ जो आप लोग का उद्देश्य है वो हासिल हो, ये विपक्ष को कहीं ना कहीं शंका है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ आप लोगों ने फैसला लिया, नई नियमावली को इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन फिर उसके बाद ये बंद बस्ते में चली जाए। जी, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने आज जो ये फैसला लिया है बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे कम से कम जो हमारे मदरसे में पढ़ने वाले हमारे भाई थे, अभी तक तो ये था मौलवी मुल्ला या मौलाना ही बनते थे, अब इंग्लिश मीडियम में सरकार ने जैसे व्यवस्था किया है, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बन के निकलेंगे, देश का गौरव बढ़ाएंगे।
मान सम्मान बढ़ेगा, तो ये बहुत ही मुसलमान ये बहुत ही खुशी का और ये मौका है, इसका स्वागत करना चाहिए। बहुत ही प्रदेश में एक नई ऊर्जा आएगी, लोगों को इंग्लिश मीडियम या अच्छा मिलेगा, डॉक्टर इंजीनियर IAS IPS बनेंगे तो निश्चित ही देश और प्रदेश का नाम रोशन होगा। बिल्कुल, देखिए देश प्रदेश का नाम रोशन करेंगे क्योंकि हम सब भारतीय हैं और देखिए इसी पर सभी का फोकस रहना चाहिए, यही बार बार अपील जो है की जाती है। शशिलेंद्र यादव जी, आपके पास आ रही हूं क्योंकि कहीं ना कहीं कटाक्ष इसको लेकर भी कि आखिर आपकी सरकार ने मुसलमानों के लिए क्या किया। शशिलेंद्र यादव जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी, आवाज मिल रही जी। कटाक्ष आप पर इसको लेकर भी कि आखिर आप लोग की जब सरकारें रही तो आप लोगों ने केवल वोट बैंक समझा, मुस्लिमों को कुछ किया नहीं उनके लिए। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है और ना आपकी तस्वीर दिख रही है। ठीक है, चलिए दुरुस्त कराती हूँ मैं। भी आपकी तस्वीर भी नहीं दिख रही है। ठीक है, हाँ आप दिखी। मेरी आवाज मिल रही है आपको कि नहीं? हाँ जी, उन्नति जी आप मिल रही, बताइए। जी बताइए, क्योंकि किस तरीके से ये कटाक्ष किया जा रहा है कि जब आपकी सरकारें थी तो मुसलमान एक वोट बैंक समझा गया, बीजेपी RSS को लेकर डर आप लोग पैदा करते हैं और उसके बाद कहीं ना बैंक को अपनी ओर करते, लेकिन कुछ किया नहीं गया। पहले की सरकारों ने मदरसा कोई ध्यान क्यों नहीं दिया? उन्नति जी देखिए कि हम जब समाजवादी पार्टी की सरकार सूबे में रही तो उसने धर्म के हिसाब से कार्य नहीं किया। जो भी उसने कार्य किया उसने सारे समाज के लिए किया और सारे धर्मों के लिए किया। क्योंकि देखिए जो अपना देश है, विविधता में एकता में देश है, यहाँ भिन्न भिन्न जातियों के भिन्न संप्रदायों के लोग आज से अधिकार से रहते आए हैं। ये जात के हिसाब से या धर्म के हिसाब से काम नहीं करती है। बताइए, विद्या कन्या धन दिया तो क्या जात के हिसाब से दिया गया? या जो भी कार्य किए गए वो जात के या धर्म के हिसाब से किए गए, वो समाज के हित में, समाज को आगे बढ़ाने वाले। तो अब सब में क्या मुसलमान नहीं आते? क्या सब में मुसलमान नहीं आते और मदरसा नहीं आता है? ये उन्नति जी आवाज नहीं आ रही आपकी। सब में आप कह रहे हैं कि हमने सबके लिए काम किया, तो उस सबने में मुसलमान या मदरसा नहीं आए क्या? तो कहाँ नहीं काम किया गया भाई? जो भी काम किया गया, मदरसों की तस्वीर बदली क्या? चाहे विद्यालयों के काम किया गया हो, तो उसमें सभी समाज के लोग पढ़ते थे। भाई ये बताइए, जो प्राइमरी विद्यालयों को डेवलप किया गया, उनको अच्छी शिक्षा दी गई, तो क्या जात धर्म के हिसाब से किया गया? और किसी भी समाज को वोट लेने के लिए जात के। अंकुश राज जी काउंटर करना चाहते हैं। जी अंकुश राज जी। देखिए, इस पूरे प्रदेश का इतिहास है कि समाजवादी पार्टी ने मुसलमान भाइयों को सिर्फ मौलवी बना के ही रहना चाहे और उत्तर प्रदेश में 7% यादव, 20% मुसलमान की भी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, मैं दुरुस्त कराती हूं, रुकिए जरा। 7% वाला मुख्यमंत्री बने और 20% वाला दरी बिछाए। अब उत्तर प्रदेश के मुसलमान भाई ये समझ गए हैं समाजवादी पार्टी ये छल कपट करने वाली पार्टी है, अब इस पे कतई भरोसा नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ, सबका विकास, सबका सम्मान करती है। इसलिए उत्तर प्रदेश के जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो कतई समाजवादी पार्टी के बहकावे में नहीं आएंगे। वो अपना भविष्य तय कर चुके हैं कि हमारा और हमारे बच्चों और देश प्रदेश का भविष्य कहाँ है। समाजवादी पार्टी के लिए तो मुसलमान भाई हमेशा दरी बिछाने काम करते हैं। 7% उत्तर प्रदेश में यादव, 20% मुसलमान भाई। शशिलेंद्र यादव जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, इसलिए आपको बता दूं, वो कह रहे हैं कि आप मुसलमान, आपकी बातों से भ्रमित होने वाला नहीं है। अब आप लोग का वो जादू नहीं चलेगा क्योंकि आप लोग वोट बैंक ले लेते हैं और फिर दरी बिछाने का काम कराते हैं। उन्नति जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस देश और प्रदेश में धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहती है। ये कभी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे काम नहीं करते, ये हमेशा धार्मिक उन्माद पैदा करते हैं। अगर ये धार्मिक उन्माद न पैदा करते, अभी आप देख लीजिए वैष्णो देवी नाम से जो मेडिकल कॉलेज खुला था, उसमें सिर्फ 50 में 48 लोग मुस्लिम समाज के छात्र हो गए, उसको बंद करने का काम किया। क्यों आपने विद्यालय बंद कर दिया? क्यों मेडिकल कॉलेज बंद कर दिया? अगर आप धार्मिक उन्माद नहीं पैदा करना चाहते, जवाब दीजिए इसका। और अभी 25 दिसंबर को बजरंग दल के लोग चर्च के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने का काम कर रहे थे। हनुमान चालीसा आस्था का विषय है,
आप अपने मंदिर में पढ़िए, अपने घर में पढ़िए, किसी दूसरे धार्मिक स्थल के सामने नहीं पढ़ सकते। क्या बात करते हैं? ठीक है, दामाद, धार्मिक उन्माद कौन फैला रहा है? देखिए, क्योंकि इस बात का तो जिक्र भी नहीं चर्चा में, अब आप ही लेकर आ गए हैं। समाज के लोग इस देश के नागरिक नहीं है क्या? ठीक है, चलिए, क्योंकि देखिए मुफ्ती शमून जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपके पास आऊंगी सीधा मुफ्ती जी, और उसके बाद आप जरा ये तस्वीर को बताइएगा, क्योंकि विपक्ष को यही लगता है कहीं ना कहीं सिर्फ बीजेपी जो है हिंदू मुसलमान करती है। आप तीनों ही हमारे साथ बने रहिएगा। जवाब दें। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलते हैं। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों पता? अबे घोचू, अथा इंडिया को मालूम है, पेट दबा, हर रोग दबा, एक जगह। पशुधन छत्तीसगढ़ के ग्रामीण परिवेश और राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। एफएमडी यानी खुरहा चपका एक अत्यधिक संक्रामक रोग है जो पशुओं में बड़ी तेजी से फैलता है और कुछ ही दिनों में पूरे इलाके के पशुओं को संक्रमित कर देता है। पशुओं को खुरहा चपका बीमारी से बचाने के लिए छत्तीसगढ़ पशुधन विकास विभाग 15 मार्च 2026 से पूरे छत्तीसगढ़ में निशुल्क टीकाकरण अभियान व्यापक रूप से प्रारंभ कर रहा है। हर आयु वर्ग के सभी उत्पादक और गैर उत्पादक पशुओं का टीकाकरण जरूरी है ताकि गांव या शहर में ये रोग दस्तक नहीं दे सके। आप भी अपने पशुओं का टीकाकरण जरूर करवाएं और अपने साथियों को भी इसके लिए प्रेरित करें। खुरहा चपका रोग से पशुओं को बचाएं, अपने पशुधन का टीकाकरण जरूर कराएं। पशुधन विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे और लगातार चर्चा इसी को लेकर कि अब यूपी में भी मदरसों की तस्वीर बदलने जा रही है उत्तराखंड के बाद, और इसकी पूरी रूपरेखा तैयार की गई है। नई नियमावली को भी सामने रखा गया है और इसी दौरान खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। हमारे साथ शमून कासमी जी भी जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष मदरसा बोर्ड से। वो सीधा आपके पास मुफ्ती जी, और जरा ये समझाइए विपक्ष को कि क्या ऐसा है कि केवल बीजेपी जो है वो हिंदू मुसलमान का काम करने का प्रयास कर रही है, जो ये फैसले वो लेकर आ रही है उसे? देखिए, ये बात कहना बिल्कुल बहुत सरासर गलत बात है कि भारतीय जनता पार्टी 2014 से जब से प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, बगैर किसी भेदभाव के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं बल्कि 140 करोड़ की बात करते हैं। और 140 करोड़ में मुसलमान भी आते हैं, दलित भी आते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग भी आते हैं, सारे लोग आते हैं। तो हम सब भारत के लोग, हम भारतीय हैं। और इस तरह की बात करना एक तरह से राजनीतिक षड्यंत्र है और मुसलमानों को एक वर्गलाने का और उन्हें वोट बैंक बनाने का एक बहुत खूबसूरत इनका ये जाल है और ये यही काम करते आए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ इनसे कि इन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर आधुनिक एजुकेशन से क्यों नहीं ले। आज अगर उत्तराखंड राज्य के अंदर माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उन्हें आधुनिक एजुकेशन से
स्लैश कर सकते हैं, राज्य बोर्ड के सिलेबस को लागू करके उनके प्रमाण पत्रों को प्रमाणित कर सकते हैं, उनके लिए रास्ता प्रस्तुत कर सकते हैं कि वो इंजीनियर बन सके, डॉक्टर बन सके, आईएएस और आईपीएस बन सके। तो आखिर समाजवादी और बसपाई और कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर इन लोगों ने क्यों नहीं किया? क्यों उन्हें वोट बैंक बना के रखा? आज 50 से ज्यादा बच्चे क्यों क्लियर यूपीएससी कर रहे हैं? आज कैसे नीट में हमारी लड़कियां और हमारे बच्चे आ रहे हैं? मैं तो ये बात कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड राज्य के अंदर माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जो निर्णय लिया है वो बिल्कुल निष्पक्ष है। और मदरसों में आने वाले आप 2-4 साल के बाद देखेंगे कि आप खुद तारीफ करेंगे। और यही काम आज उत्तर प्रदेश की सरकार अगर करने जा रही है, ये जाहिर बात है कि वो विधिवत तौर से उन्हें अच्छी एजुकेशन भी मिलनी चाहिए और उनका जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। शशिलेंद्र यादव जी, देखिए आपने सुना मुफ्ती जी, आप वो मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सिर्फ जो हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है, बल्कि ये बेहतर कार्य हो रहा है। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, केवल इसका राजनीतिकरण हो रहा है? उन्नति जी, मैं मुफ्ती जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। देखिए, वो हमसे सीनियर भी हैं, ज्यादा उनको जानकारी भी है। सिर्फ मैं इतनी बात पूछना चाहता हूँ, जो माँ वैष्णो देवी के नाम से मेडिकल कॉलेज चला था, उसमें 50 में से 48 मुस्लिम छात्रों का सिलेक्शन हो गया। उससे आरएसएस के लोगों ने उस विद्यालय को बंद करा दिया। और जब ठीक है, चलिए इस प्रश्न का जवाब मैं ले लूंगी। अंकुश जी, आप सुनिए शशिलेंद्र यादव जी, इस सवाल का मैं जवाब ले लूंगी, लेकिन मेरे सवाल से आप लगातार बचते आ रहे हैं। ब्रेक से पहले भी आप बच रहे थे, अभी भी आप बच रहे हैं। टू द पॉइंट बोलिए ना। और उसके बाद आरएसएस के लोगों ने मिठाई नहीं, मुझे टू द पॉइंट जवाब चाहिए। मदरसों का स्वरूप बदला जा रहा है, सही या गलत? आया ना, में जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी नहीं करती तो नहीं, ठीक मेडिकल है, कॉलेज को बंद करने का काम क्यों किया? ठीक है शशिलेंद्र यादव जी, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मदरसों का स्वरूप बदला जा रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, क्या कहेंगे? सिर्फ एक लाइन में जवाब दीजिए। देखिए उन्नति जी, अगर देखिए नहीं, मुझे बताइए हाँ या नहीं, सही हो रहा है या गलत हो रहा है? एकदम टू द पॉइंट बोलिए ना। सरकार अग्रसर है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि जब तक ठीक है, अच्छी बात है, यानी कि ये इस सरकार में हो रहा है, पहले सरकार में नहीं हुआ था, यानी अच्छी बात आपको लग गई है, तो पहले क्यों नहीं हुआ था? अब इसका जवाब दीजिए। देखिए, पिछली सरकारों में भी शिक्षा के प्रति लोग शिक्षा के प्रति नहीं, मैं मदरसों के स्वरूप की बात कर रही हूँ। शिक्षा को उन्नति की ओर अग्रसर कर रही है, तो इसमें क्या बुराई? ये तो अच्छी बात है। उन्नति करे, शिक्षा पे काम करे, स्वास्थ्य पे काम करे, रोजगार पे काम करे, ये अच्छी बात है, लेकिन उसका राजनीतिकरण ना करे। कहाँ हो रहा है सर राजनीतिकरण? कहाँ हो रहा है, बताइए ना। अंकुश राज विश्वकर्मा जी, चलिए पहले उन्हें वो विद्यालय का जवाब दे दीजिए जिसको लेकर लगातार वो सवाल उठा रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि ये जो राजनीतिकरण का आरोप आप लोग पर लग रहा है, बेबुनियाद है या फिर इसकी कोई बुनियाद आप लोगों ने छोड़ दी, कोई बीज छोड़ दिया है जो बढ़ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई भी जातिवादी धर्म के लिए, कोई सबके साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, भारतीय जनता पार्टियां है, आगे भी करेंगे। हमने जो वादे किए जनता से पूरे हो रहे हैं, भी पूरे होंगे। जनता जान चुकी है कि कौन जुमलेबाजी करता है, कौन काम करता है। जनता 2027 में भी इनको समाजवादी को समाप्तवादी बनाने जा रही है। 2027 में आप देख लीजिएगा। ठीक है शशिलेंद्र यादव जी, जल्दी से काउंटर कमेंट, क्योंकि 27 का चुनाव भी नजदीक है और अब आप कह रहे हैं कि अच्छा ही काम किया जा रहा है बीजेपी की ओर से, तो कहीं वोट बैंक चला जाएगा आपका? देखिए उन्नति जी, किसी भी सरकार को स्वास्थ्य रोजगार में कार्य करना चाहिए, लेकिन उसका राजनीतिकरण लाभ नहीं लेना चाहिए। किसी भी देश में या प्रदेश में कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे लोगों को, समाज को या समस्या पैदा हो। अगर वो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं तो ये स्वागत योग्य है, लेकिन उसका तो 27 में आपको क्या लग रहा है, बीजेपी को फायदा हो जाएगा इस मुद्दे का? आपने भी स्वागत किया, आपने कहा बहुत अच्छा कार्य है। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए वो मदरसे को तो टारगेट करके काम कर रहे हैं, लेकिन अभी कागजों पे कार्य है, वो प्रक्रिया में आए फिर लागू हो। ऐसे तो कागज पे बता रहे हैं कितने विद्यालय मैंने आधुनिकीकरण कर दिया, और देखिए जाके विद्यालयों में पानी भरा हुआ है। 27 विद्यालय बंद हो गए, विद्यालयों का प्लास्टर गिर रहा है। आप देखिए गरीब बच्चे जो जिन विद्यालयों में पढ़े उनकी स्थिति क्या है। ये लोग सिर्फ टारगेट पे कार्य करते हैं, लेकिन जमीन पे क्या काम है उन्नति? वहाँ विद्यालयों में जाके देखे, अस्पतालों में जाके देखे क्या व्यवस्था है। ठीक है, कागज पे काम करने जमीन पर कार्य होना चाहिए, इसका आश्वासन अंकुश जी, बस छोटी सी लाइन में।
जी जी। जमीन पर कार्य होना चाहिए जल्दी से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल सरकार हो गए माननीय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। कोई योजना, कोई भी काम, जो भी सरकार की योजनाएं आई हैं, सबके सर्व समाज के आई हैं। हमारी सरकार में कभी कुछ ऐसा नहीं रहा है कि किसी विशेष समुदाय के लिए लाभ हो जाए और किसी के लिए कम लाभ हो, ऐसा कुछ नहीं। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 9 वर्ष हो रहे हैं सरकार के, और सरकार उत्तर प्रदेश की जनता माननीय योगी जी पे, भारतीय जनता पार्टी पे पूर्ण विश्वास करती है, और 2027 में पुनः तीसरी बार परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को भक्ति जनता बनाने जा रही है। ठीक है, चलिए, सबका साथ सबका विकास के तहत ये निर्णय लिया गया है। ठीक है, आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जगह आप देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। और जाते जाते एक नजर मौसम हाल पर। आज का मौसम: पुणे 34 डिग्री सेल्सियस, मुंबई 29 डिग्री सेल्सियस, नागपुर 36 डिग्री सेल्सियस, भोपाल 33 डिग्री सेल्सियस, अहमदाबाद 34 डिग्री सेल्सियस, जयपुर 27 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली 27 डिग्री सेल्सियस, चंडीगढ़ 27 डिग्री सेल्सियस, अमृतसर 26 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर 17 डिग्री सेल्सियस, लखनऊ 33 डिग्री सेल्सियस, पटना 34 डिग्री सेल्सियस, गुवाहाटी 28 डिग्री सेल्सियस, कोलकाता 33 डिग्री सेल्सियस, भुवनेश्वर 32 डिग्री सेल्सियस, हैदराबाद 35 डिग्री सेल्सियस, बैंगलोर 34 डिग्री सेल्सियस, चेन्नई 34 डिग्री सेल्सियस।